हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन प्रिपरेशन ऑफ कंप्लीट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, जिसमें कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व होंगी। लाइक लास्ट वीडियो तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन की कैलकुलेशन समझ ली है, राइट। सो अब हम उनको एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन केयरफुली। गिवन इंफॉर्मेशन इज अबाउट फर्म ऑफ सोहन एंड मोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 2:1 रेशो। तो रेशो दे रखी है, दो पार्टनर है। उनकी इंफॉर्मेशन क्या है? कैपिटल दी है बिगनिंग में, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, तो हमें टाइम नहीं बता रखा कि किस टाइम की ड्रॉइंग्स हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड 10%। अब क्योंकि हमारी कैपिटल सेम रही है थ्रू आउट द ईयर, तो सीधे इस पे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो जाएगा। सो अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके शो भी करना चाहते हो तो क्या होगा? सोहन की कैपिटल है 4 लाख और उसका इंटरेस्ट है 10%, 40,000। मोहन की कैपिटल है 3 लाख और रेट है 10%, ओके, 30,000। अब ये रेट है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का मतलब होता है कि हमें इसमें टाइम नहीं देखना कि कितने टाइम कितना पैसा बिजनेस में रहा। सो हो सकता है अगर आपको एंड में लिखा हो कि मोहन ने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की, सपोज 50,000, तो मोहन की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 3,50,000। उसने और पैसा लगा दिया, सो पूरी कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि ये रेट फ्लैट रेट है, पर एनम नहीं है। अगर पर एनम हो तो हमें टाइम का ध्यान रखना होता है। लाइक ड्राइंग्स के केस में अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या दे रखा है? 5% पर एनम। पर एनम का मतलब है कि ये रेट पूरे ईयर का है, तो हमें टाइम का ध्यान रखना होगा। सो लेट अस सी, ड्राइंग्स दे रखी है 50,000, 30,000, उसमें टाइम नहीं बता रखा। तो जब हमें रेट दे रखा हो पर एनम बट टाइम ना बताया हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम एवरेज पीरियड मतलब 6 मंथ्स पीरियड का रेट लेके इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो सोहन की ड्राइंग्स है 50,000, उसका इंटरेस्ट है 5%, बीइंग पर एनम। मुझे यहां टाइम जरूर लिखना है, जब भी रेट पर एनम है टाइम का ध्यान रखना है, पर टाइम दे नहीं रखा तो एवरेज लेते हैं 6 मंथ्स पीरियड का इंटरेस्ट। सो आपका आ जाएगा 1250 और मोहन का इंटरेस्ट आ जाएगा, उसकी ड्राइंग्स 30,000, 5% फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स क्योंकि रेट पर एनम है और हमें टाइम नहीं बता रखा, ठीक है। सो कितना आ जाएगा? इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 750 रुपीज, ओके। उसके बाद है सैलरी टू सोहन। सोहन की सैलरी दे रखी है, ये तो फुल ईयर की होगी क्योंकि कुछ नहीं लिखा। अगर ये पर मंथ होता तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देते 12 से, पर क्वार्टर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। सो आप एनुअल सैलरी निकाल लेते हो। अब इसमें कुछ नहीं है, मतलब एनुअल है। मोहन को कमीशन मिलेगी, कैसे? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट डिविजिबल है। डिविजिबल प्रॉफिट होता है प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर ऑल द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा एज पर द पार्टनरशिप डीड। तो जो कुछ आप पार्टनर को दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हो, आप सैलरी दे रहे हो, ये सब एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसके साथ कमीशन को चेक करें तो कमीशन का है बिफोर। सो कमीशन जो कैलकुलेट करनी है उससे पहले जो प्रॉफिट आया उसी का 10% लेना है। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 2,25,000 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर मैनेजर्स कमीशन। तो ये मैनेजर की कमीशन से पहले का प्रॉफिट है। सो जब भी हम प्रॉफिट लेते हैं हमें प्रॉफिट करेक्टेड फिगर लेना होता है। करेक्टेड फिगर का मतलब होता है जितने भी चार्जेस हैं वो उसमें से माइनस होने चाहिए। सो क्योंकि आपने मैनेजर की कमीशन अभी प्रोवाइड नहीं की है, सपोज इट इज 10,000, इसमें अमाउंट मिस कर दिया मैंने, 10,000 है, ओके। सो कमीशन से पहले का प्रॉफिट है, तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा? 2,25,000 माइनस 10,000। तो हमारा क्वेश्चन 225 से नहीं 2,15,000 से शुरू होगा। जब भी आपने अप्रोप्रिएशन करना है प्रॉफिट्स का, यू हैव 2 थिंग्स टू रिमेंबर। नंबर 1, प्रॉफिट शुड बी करेक्ट। तो इसमें जो भी आपके चार्जेस हैं, नॉट ओनली एक्सटर्नल चार्जेस, अगर आप पार्टनर को भी कुछ पेमेंट कर रहे हो इन सम अदर कैपेसिटी, एज अ पार्टनर नहीं दे रहे हो। जैसे आप उनको इंटरेस्ट ऑन लोन देते हो, उसने लोन दिया है, पार्टनर का काम नहीं है लोन देना,
पार्टनर तो कैपिटल लगाएगा ना, तो लोन अगर वो दे रहा है तो वो लेंडर की कैपेसिटी में है, तो उसे एज अ लेंडर हम जो इंटरेस्ट देंगे। या अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी पार्टनरशिप में लगा दी रेंट पर, तो आप जो उसको रेंट दोगे वो एज अ लैंडलॉर्ड ले रहा है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट ऑफ द पार्टनर्स प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड, जो उसने बिजनेस में रेंट पे दे दी है, तो ये चीजें माइनस होनी चाहिए। सो पहला स्टेप होता है जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सो लाइक आपने पिछले वीडियोस में देखा है कि मैं पहले एक वर्किंग नोट के थ्रू आपको डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपके लिए भी बेहतर है और आपके एग्जामिनर के लिए भी इजी है, बिकॉज उसको वहीं पे सारी कैलकुलेशन, सारा डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ जाता है। उसके बाद आपको अकाउंट में तो सिर्फ वैल्यूज डालते जाना है। सो मेरा पहला स्टेप क्या होता है कि जो प्रॉफिट है वो करेक्ट होना चाहिए। सो आप यहां पर जो करेक्टेड प्रॉफिट है वो क्या लोगे, 2,25,000 माइनस 10,000, 2,15,000। अब इस प्रॉफिट को आपने बांटना है किस किस में, सोहन, मोहन, और टोटल चेक करते रहेंगे। टोटल क्यों? क्योंकि हमारा जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड जो रूल है वो ये कहता है कि जो प्रॉफिट है हम वही पार्टनर्स में बांट सकते हैं। सो अगर किसी स्टेज पे आपको ये लगता है कि नहीं, पार्टनर को तो ज्यादा चीजें बट रही हैं, आपके पास 2,15,000 है, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिला के सपोज 3 लाख बन रहे हैं, तो आप कैसे बांटोगे? बांट ही नहीं सकते, है ना। सो आपको जो टोटल है वो इसके विद इन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये टोटल ज्यादा हो गया इसका मतलब हम ये इनको बांट नहीं सकते हैं। सो हम क्या करते हैं उस केस में, जितना भी इमोल्यूमेंट्स का टोटल बनता है, जैसे मान लो 3 लाख में से सोहन का 2 लाख बन रहा है, मोहन का 1 लाख बन रहा है, तो इसको उसी इमोल्यूमेंट की रेशो में हम पार्शियल पेमेंट कर देंगे। समझ रहे हो? सो ये दो चीजें हमेशा याद रखना। नंबर 1 प्रॉफिट करेक्ट हो, नंबर 2 अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में से हो रहा है। सो जितना प्रॉफिट है उतना ही बढ़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। लॉस नहीं आना चाहिए। आप ये नहीं हो सकता कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दे दो 3 लाख और अब बन जाएगा लॉस 90,000, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अप्रोप्रिएशन कर रहे हो, चार्ज नहीं कर रहे हो। चार्ज तो हर हाल में देना पड़ता है, बट अप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट का बंटवारा, जितना प्रॉफिट उतना बंटवारा। एनी हाउ लेट अस स्टार्ट हियर। पहली चीज हमने क्या दी, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सो वो आप डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। सो सोहन को 40,000, मोहन को 30,000, 70,000 तो आपको ये बांट देना है एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड चीज है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लेकिन अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो पार्टनर को देना नहीं है, वो तो लेना है। तो जो फर्म को मिलता है वो यहाँ उसके प्रॉफिट का हिस्सा बन जाता है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको सोहन से लेना है, आपने जो कैलकुलेशन की है 1250 और मोहन का 750, एवरेज पीरियड पे लिया हमने, ठीक है। सो आपका टोटल बन गया प्रॉफिट 2,17,000। तो आप यही बांट सकते हो पार्टनर्स में, इसी का बंटवारा होगा। ऑलराइट, नाउ आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लिया। तीसरी चीज है सैलरी। सैलरी अब आप दे रहे हो सिर्फ सोहन को, ठीक है, उसको दे दी सैलरी, जो दिया वही करना है, हमें एक्स्ट्रा अपने आप से कुछ नहीं लेना। मोहन को हमें देनी है कमीशन। अब मोहन की कमीशन क्या है, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो ऑब्वियसली हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना, हमारे पास ये टोटल है जो डिस्ट्रीब्यूट होना है, ठीक है। इसमें जो प्रॉफिट बचता है उसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। जो सब कुछ उनको दे के, उनके पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली जो कुछ उनको देना है उन्हें दे दो, जो बच जाता है वो डिविजिबल प्रॉफिट है। तो अभी तक आपने कैपिटल दे दी, सैलरी दे दी, ठीक है। तो अगर इस प्रॉफिट में से मैं कैपिटल और सैलरी निकाल लूं तो ये हो जाएगा प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, बट वो कमीशन के बिना है। कमीशन के बिना, क्योंकि कमीशन तो अभी सॉल्व नहीं की है, तो मेरे पास क्या आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन। सो 2,17,000 में से अगर मैं 1,06,000, ये 70,000 प्लस 36,000 अगर मैं दे देती हूँ, तो इसमें से मैंने 1,06,000 दे दिया, मेरे पास 1,11,000 बच गया। सो 1,11,000 का 10% कमीशन है। अब क्योंकि कमीशन का बेस मैं कैलकुलेट कर पा रही हूं, तो मैं कमीशन एज इट इज 10% लूंगी। सपोज ये कहता 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग का मतलब है कि अब इसमें कमीशन भी चार्ज होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास जो अमाउंट आ रहा है वो आफ्टर तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास कमीशन है ही नहीं, तो मुझे बेस चेंज करना पड़ता। उस केस में मेरी रेशो क्या बन जाती, 10/110, जो आपने
पिछली क्लास में 11th क्लास में जब मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट करते थे तो आपने एक सिस्टम समझा था कि अगर सेम बेस मेरे पास अवेलेबल है तो मैं रेट एज इट इज लेती हूँ, बट अगर मेरा रेट जो बेस है उसका वो चेंज है, वो बेस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मुझे बेस बदलना पड़ेगा। मेरे पास है प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो इन दैट केस प्रॉफिट बिफोर कमीशन होगा 110, 100 प्लस रेट, क्योंकि 110 में से तुम 10 रुपीज कमीशन दोगे तभी तो प्रॉफिट 100 बचेगा जिसका 10% कमीशन है। सो वो एक आपकी अलग तरह की कैलकुलेशन होती है। सो अब ये आ गया 11,100। तो अब कितना डिविजिबल प्रॉफिट बचा, मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुकी हूं, तो मुझे सिर्फ ये माइनस करना है, या फिर मैं दोबारा से पूरी कैलकुलेशन कर लूं कि ये बांट दिया पार्टनर्स में। सो 99,900 बच गया डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर एवरीथिंग। अब इसे बांटना है पार्टनर्स में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल रेशो। सो इसका 1/3 और 2/3 पार्टनर्स को मिल जाएगा। सो 2/3 आ गया 66,600 और 33,300 आ गया 1/3। 2:1 का मतलब पता है ना सबको, 2/3 एंड 1/3 सम ऑफ द रेशियो लेते हैं। तो इसका 2/3 किया इसको मिलेगा, 1/3 किया सोहन को मिलेगा। इसमें भी क्या है, हम जब कैलकुलेशंस करते हैं तो हम पहले 1/3 सॉल्व कर लेंगे, और ये तो उसका डबल है, सीधे डबल कर दो। सो अब बंटवारा हो चुका है, अप्रोप्रिएशन हो चुका है, अब सिर्फ अकाउंट्स में चीजें डालनी है। तो आप कैसे करोगे, आप स्टार्ट करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। तो आपका ईयर स्टार्ट हो रहा था 1 अप्रैल 2019 को, तो ये एंड हो जाएगा 31 मार्च 2020 को। सो अब इसमें जो कुछ पार्टनर से लेना देना है उसी को रिकॉर्ड करना है। सो इस अकाउंट में हम क्या करेंगे, ये आपका कॉन्टिन्यूएशन का अकाउंट होता है जो स्टार्ट होता है P&L से। जैसे ट्रेडिंग से P&L आता है ना, वैसे ही P&L से P&L एप्रोप्रिएशन स्टार्ट होता है। सो अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट है प्रॉफिट। सो सबसे पहले हम P&L से प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, बट हमें पता है प्रॉफिट ठीक नहीं था। प्रॉफिट था 2,15,000 था, बिफोर कमीशन 10,000। तो यहां आप लिख सकते हो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 2,25,000 लेस मैनेजर्स कमीशन 10,000, 2,15,000। और अगर आपने ये नोट बना रखा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इस पे नंबर 1 डाल दो और आप यहां पर नंबर 1 डाल दो वर्किंग नोट में, ठीक है ना। तो जब ये नंबर 1 एग्जामिनर आपका पढ़ेगा तो उसको समझ आएगी कि ये वर्किंग नोट के साथ है। सो आप क्या करोगे, वर्किंग नोट में वो चेक करेगा नंबर 1 कहाँ है, तो उसका अमाउंट सॉल्व हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा उसको, ठीक है। अब जो पार्टनर्स को देना है वो डेबिट, जो फर्म को मिलना है वो क्रेडिट, क्योंकि जो आप इस प्रॉफिट को बांटोगे वो डेबिट साइड बांटोगे, क्योंकि बंटवारा इधर होगा, प्रॉफिट कम होता जाएगा। और जो फर्म को मिलेगा वो फर्म का प्रॉफिट है, वो यहां लिखेंगे। सो इस प्रॉफिट में फर्म को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट आ गया सोहन, मोहन 1250, 750, 2000, और ये सब आपने पार्टनर्स को दिया है। सो इसको यहां लिख दो डेबिट साइड में, ठीक है ना, यही हमारा रूल है। सो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया सोहन, मोहन। सोहन को मिला 40,000, मोहन को मिला 30,000, 70,000। दूसरी चीज क्या दी, सैलरी। सो 2 पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। अब क्योंकि सिर्फ सोहन की सैलरी है, सो सोहन्स सैलरी अकाउंट आ गया 36,000। मोहन की कमीशन है, सो 2 मोहन्स कमीशन अकाउंट 11,100। अगली चीज क्या आ गई, अब पार्टनर को क्या देना है, डिविजिबल प्रॉफिट बांटना है। सो आप क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट कहे हैं, अगर करंट अकाउंट कहे हो तो ये सब करंट अकाउंट में जाता है। सो सोहन, मोहन, ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। सो एक बार ये स्टेटमेंट बन जाए तो आपका डिविजिबल जो है चीजें वो क्लियरली दिखती हैं कि कैसे कैसे चीजें बन रही हैं, और आप अकाउंट इजीली बना सकते हो। ये स्टेटमेंट इस तरह से बनती है कि इसका रिवर्स आपका अकाउंट है, तो जो ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वो इधर आएगी और बंटवारा आपका इधर आ जाएगा, लेफ्ट क्रॉस जाएगा। जैसे पोस्टिंग होती है, लेफ्ट से राइट पोस्टिंग करते हो ना जर्नल एंट्रीज में, याद है आप एलिजेड एंट्रीज की पोस्टिंग कैसे करते हो, अगर एक बार पोस्ट कर दिया एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग अक्रॉस होती है,
एक के क्रेडिट से डेबिट में जाता है। सो यहां भी यही कर रहे हो, राइट साइड से लेफ्ट में, लेफ्ट से राइट में पोस्टिंग। अब दूसरी चीज क्या कही जा रही है आपको, इसके साथ साथ कैपिटल अकाउंट बनाने को भी कहा है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आप बनाते हैं, अभी तक आप कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट बनाने का पूरा मेथड समझ चुके हैं। अब यहां पर समझाने वाली कोई चीज नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि मेथड हमने पहले ही अकाउंट बनाने सीख लिए थे पिछले वीडियोस में। अगर आप नेविगेट करते हैं मेरे चैनल से प्लेलिस्ट के थ्रू, तो आपको अकाउंट्स बनाने का तरीका समझ आएगा उसमें। ओके, सो ये हमारा फॉर्मेट है, दो पार्टनर्स हैं तो दो के अमाउंट की लाइन बन गई। अब एक सोहन हो गया, एक मोहन हो गया, सोहन, मोहन। आप इसमें लेजर फॉलियो का कॉलम, डेट का कॉलम बना सकते हो, बट क्योंकि हमारी सारी वर्किंग एक ही डेट को हो रही है एंड में, तो डेट का कॉलम मैंने छोड़ दिया है। अब अकाउंट कैसे बनता है, अगर ये कैपिटल अकाउंट ही बन रहा है, इसका मतलब इसमें सिर्फ सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर कैपिटल फिक्स रखनी हो तो हमें करंट अकाउंट कहते हैं बनाने को। करंट अकाउंट का मतलब है कि सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में, और कैपिटल में सिर्फ कैपिटल की ट्रांजैक्शंस, कैपिटल बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल आते हैं, बाकी सब करंट अकाउंट में जाते हैं। सो अभी हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं फ्लक्चुएटिंग सिस्टम में, क्योंकि कुछ नहीं कहा हो, कैपिटल अकाउंट सिंपल कहा हो तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का अकाउंट होता है। अब ये कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, नंबर 1, आप इसकी कैपिटल में जो चेंजेस हैं अमाउंट्स के, सबसे पहले वो लिख लो, भूल जाओ पार्टनरशिप डीड को, सिर्फ लिखो कैपिटल क्या थी और इसमें क्या चेंज हुआ। सो कैपिटल में बैलेंस दे रखा था 4 लाख, 3 लाख। कैपिटल में अब क्या चेंज हुआ, आपने ड्राइंग की है, सो ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है ना। सो 50,000, 30,000, इसे आप लिख लो। ये कैपिटल बैलेंस है, ये कैपिटल में से ड्राइंग हुई तो कैपिटल कम हो गई। अब आपको कुछ नहीं सोचना, अगर हम सिंपल वे में देखें, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, क्योंकि हमें पता है पार्टनर को क्या क्या मिला है। सो जो कुछ पार्टनर को मिला है वो इस अकाउंट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो हमें क्या करना है, इसको इसके नीचे रखो और अक्रॉस पोस्टिंग करो। लेजर पोस्टिंग अगर एक अकाउंट में हो चुकी हो, अगर हमने एक अकाउंट बना लिया है, तो दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग कैसे होती है, डेबिट और क्रेडिट का रूल है। अगर कुछ डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट हुआ होगा, यही जर्नल एंट्री का रूल है। सो डेबिट से क्रेडिट में पोस्टिंग कर दो, क्रेडिट से डेबिट में पोस्टिंग कर दो। ये तो है जो हम आंख बंद करके कर सकते हैं, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, जो कुछ पार्टनर को मिला वो डेबिट से क्रेडिट में पोस्टिंग होगी। बाय पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, सोहन को सैलरी मिली। बाय पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट आपने सीधे बांटा है, सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट 66,600, 33,300। ओके, ये सब आपने पार्टनर्स को दे दिया। और यहां से पार्टनर को क्या मिलना है, यहां पार्टनर की एडजस्टमेंट नहीं थी, यहां क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनको चार्ज किया गया। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां आ गया। सो अकाउंट हमारा बन चुका है, अब हमें इसे सिर्फ बैलेंस करना है। सो अकाउंटिंग हमारी कंप्लीट है। सो एक तरीका तो ये अकाउंट बनाने का, सबसे सिंपल, आप आंखें बंद करके बना सकते हो, आप बिना सोचे बना सकते हो। सबसे पहले आप लिखो नंबर 1 की कैपिटल में क्या चेंज हुआ है, कैपिटल बैलेंस और कैपिटल की ड्राइंग्स, ये आपको उठानी होंगी अपने क्वेश्चन से। ओके, इसके बाद जो कुछ पार्टनर्स को दिया है वो सब तो हमने अप्रोप्रिएशन में लिख दिया है ना। सो वहीं से उसको आप पोस्ट कर दो, और लेजर पोस्टिंग का रूल फॉलो करो, डेबिट टू क्रेडिट, क्रेडिट टू डेबिट। जर्नल एंट्री में भी यही होता है ना, एक अकाउंट अगर डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट है, तो अगर ये डेबिट हुआ है तो ये चीजें यहाँ क्रेडिट होनी चाहिए। अब दूसरा तरीका अकाउंट लिखने का क्या है, वो है हमारा जो रूल बेस्ड है। रूल बेस्ड तरीका क्या होता है कि हम कोई भी अकाउंट लिखें, उसका बैलेंस सोच लें क्या है। जैसे लाइबिलिटीज और कैपिटल्स के बैलेंस होते हैं क्रेडिट, अब उसके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड हमें इनके डेबिट क्रेडिट को लिखना है, क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी है तो इसकी इंक्रीज डेबिट होगी और डिक्रीज क्रेडिट होगी, यही आपका रूल है।
आप अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो, A इज इक्वल टू L प्लस सी, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो टी फॉर्म में क्या है, क्रेडिट साइड बनती है L प्लस सी की। इसका मतलब लाइबिलिटीज और कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट होगा और इनके पॉजिटिव भी क्रेडिट है। तो जब भी लाइबिलिटी और कैपिटल इंक्रीज होगी वो क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। और एसेट्स क्या है, विथ डेबिट बैलेंस, जब भी इनका प्लस होगा एसेट्स बढ़ेंगी वो डेबिट में। सो कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट है और पॉजिटिव है क्रेडिट, और इसमें अगर कमी होती है तो वो डेबिट में। तो अब आप क्या करोगे, पार्टनरशिप डीड पढ़ोगे और एक एक चीज उठा के उसको समझोगे। जैसे पहली चीज है पार्टनर की कैपिटल, बैलेंस लिख दिया। ड्राइंग नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन में, ड्राइंग। अब ड्राइंग से कैपिटल कम होती है, सो कैपिटल में कमी डेबिट साइड में आती है। फिर उनको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो उनका कैपिटल बढ़ जाएगा बिजनेस में। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में। जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी जिस भी चीज से वो पॉजिटिव, और जिससे कम होगा वो क्रेडिट, सॉरी डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेनी है, उनका क्लेम कम हो जाएगा, सो डेबिट। इंटरेस्ट के बाद सैलरी दी, सैलरी से उनकी कैपिटल बढ़ गई। कमीशन पार्टनर को दी, उसका क्लेम बढ़ गया बिजनेस में, क्योंकि अब वो ये भी निकाल सकते हैं। उनको बाकी प्रॉफिट बांटना है तो प्रॉफिट भी उनका क्रेडिट में, क्योंकि जब पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा उसका बिजनेस में क्लेम बढ़ जाएगा। सो ये आप या तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लिखोगे या आप डायरेक्ट लिख लो। अगर आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका है, इसको बनाना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसे बैलेंस करेंगे। सो बैलेंस कैसे करते हैं, आप दोनों साइड का टोटल करते हैं और डिफरेंस नोट करते हैं। ओके, सो ये आ गया डिफरेंस। मैंने क्रेडिट का टोटल लिया, डेबिट का टोटल करके डिफरेंस कर लिया। सिमिलरली यहां पर भी हो जाएगा आपका ओके। ऑल राइट, सो इसे ब्रॉट डाउन करके लिखते हैं। सो ये हो गया हमारा एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन विद ऑल द कैलकुलेशन। सो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे विद अ बिट कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट्स, देन वील मूव ऑन टू नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गारंटी। तो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके गारंटी स्टार्ट करेंगे। सो गो थ्रू दिस क्वेश्चन, इसको फिर से सॉल्व करके देखो आपको समझ आया है कि नहीं आया। थैंक यू।